उस हिसाब से जो हमें राशि भी मिलती है वो तो एक हमें लगता है कि पूरे सागर में एक गागर के बराबर भी नहीं है। बाकी छात्र जीवन में ही ये विचार आए थे, लेकिन उम्मीद नहीं था कि इतना बड़ा चुनाव कभी लड़ेंगे और चुनाव को जीतेंगे। लगता है यानी 57 महीने तक 1,60,000 रुपये हमारा जनता पब्लिक सेक्टर में डोनेट किए जाएंगे। अब विधायक जी आप तो बहुत बड़ा काम कर दिए। हम लोग स्कूली जीवन में, कॉलेज के जीवन में गवर्नर के मेडल के लिए तरसते थे, आप गवर्नर से इनको मेडल दिलवा रहे हैं। नया विधायक अगर कुछ नया कर रहा है तो टांग इसमें खींचने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे कहीं ना कहीं बाकी जो बोर्ड है उनकी तुलना में आर्थिक अभाव में रहते हैं। अपनी 75% जो हमारी सैलरी होगी वो आपके बीच रखेंगे, और जब विधायक बने तो आज उस चीज़ को हम करके आ रहे हैं। उस वक्त भी हम लोग इस बात को जाहिर करते थे कि माननीय को इतने वेतन की क्या आवश्यकता है। हम लोग स्टूडेंट हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और हम लोग को 30,000 का सैलरी, 25,000 सैलरी का नौकरी नहीं मिल रहा है। जैसे ही हम लोकसभा का चुनाव लड़े तो हमने सोचा कि भाई कुछ यूनिक क्या करेंगे, लोगों से हटके अलग क्या करेंगे। बड़े सपने देखने वाले अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछकर नहीं भरते। आज हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो मौजूद है, और आज इन्होंने जो किया है शायद ही झारखंड में कोई जनप्रतिनिधि ने किया है। यानी कि अपने सैलरी का 75% इन्होंने मेधावी स्टूडेंट के बीच वितरण किया है। बातचीत करते हैं कि जयराम जी, ये आपके दिमाग में कब आया? जब आप जनप्रतिनिधि बने तब, या फिर जब आम जनता थे आप तब आपके दिमाग में आया? जब से हम कॉलेज लाइफ में, जब एक मेरा सोच ही थोड़ा सा बागी टाइप का था। जब चीज़ों को देखते थे, घटनाक्रम को देखते थे, और काफ़ी अमीरी गरीबी के बीच एक बहुत बड़ा अंतर दिखता था, तो हमारे मन में ये आता था कि जो लोग संपन्न हैं, सक्षम हैं, उन्हें समय समय पर अपना जो वेतन है, अपना जो धन अर्जन किए हैं, उसे ज़रूरतमंद लोगों के बीच डोनेट करना चाहिए। तभी समाज में बैलेंस बन पाएगा। नहीं तो लोग लाख स्कीम लेकर आएँ, आप लाख योजनाएं लेकर आएँ। हमें नहीं लगता है आज जिस प्रकार से परिस्थिति बन चुकी है, आप 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी को टच करें या 30 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच करें, वो इकोनॉमी कुछ कॉरपोरेट घरानों तक ही सीमित रह जाएगी। तो इसीलिए मेरा मानना है कि कॉरपोरेट जगत, ब्यूरोक्रेट्स जगत और माननीय यानी विधायक सांसदों का टोला। जब आप कॉलेज में थे तब आपके दिमाग में आया, उस वक्त आपको नहीं लगा कि जनप्रतिनिधियों को कुछ ऐसा पहल करना चाहिए ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं जिन्हें आगे पढ़ना है, उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो शायद अगर इस तरीके का पहल पहले हो जाता तो शायद आज भी कई ऐसे बच्चे हैं जो झारखंड का नाम रोशन करते हुए नजर आते? निसंदेह। और जैसे ही हम लोकसभा का चुनाव लड़े तो हमने सोचा कि भाई कुछ यूनिक क्या करेंगे, लोगों से हटके अलग क्या करेंगे। विधायक का मद होता है, सांसद का मद होता है, उसे नली गली सड़क तो सभी बनाते हैं, कुछ यूनिक किया जाए, कुछ अनोखा किया जाए। फिर हमने सोचा कि नहीं, जो हमें भी वेतन मिलेगा, और चूँकि हम लोग वेतन की आलोचना खुद करते थे छात्र जीवन में कि हम लोग स्टूडेंट हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और हम लोग को 30,000 का सैलरी, 25,000 सैलरी का नौकरी नहीं मिल रहा है, और उनको मतलब तमाम भत्ता होने के बाद भी, तमाम सुविधाओं के बाद भी, खाना पीना, मोबाइल का रिचार्ज से लेकर, फर्नीचर से लेकर सारी चीज़ घर देने तक के बाद भी उनको 3 लाख का सैलरी मिल रहा है। तो ये हम लोग कहीं ना कहीं जब एक जागरूक युवा थे और जिन चीज़ों से, सिस्टम से हमारी नाराज़गी थी, तो उस वक्त भी हम लोग इस बात को जाहिर करते थे कि माननीय को इतने वेतन की क्या आवश्यकता है। उनको सब कुछ, आपका रेल यात्रा उनको मिल ही जाता है, टोल फ्री हो ही जाते हैं, उनको सदन चलता है, फ्री में खाना खा ही लेते हैं, उनको आवास मिल ही जाता है, उनको टेलीफोन का रिचार्ज हो ही जाता है, फर्नीचर इत्यादि मिल ही जाता है, लोन, उनको आवास लोन मिल जाता है, गाड़ी का लोन मिल ही जाता है। तो इतना सुविधा होने के बाद भी उसको लाखों सैलरी की क्या आवश्यकता है। तो ये बागी छात्र जीवन में ये विचार आए थे, लेकिन उम्मीद नहीं था कि इतना बड़ा चुनाव कभी लड़ेंगे और चुनाव को जीतेंगे, ये उम्मीद नहीं था। तो जब लोकसभा का चुनाव सामने आया तो हमने कहा कि भाई हम अपनी 75% जो हमारी सैलरी होगी वो आपके बीच रखेंगे, और जब विधायक बने तो आज उस चीज़ को हम करके आ रहे हैं। अच्छा, ये जो कार्यक्रम आपने रखा ये सिर्फ क्षेत्र के लोगों का इस बार था, तो क्या आपने सोचा है कि राज्य स्तर में भी इस तरीके का कार्यक्रम आने वाले समय में रखेंगे? देखिए, निसंदेह रखेंगे, और चूँकि अकेला विधायक हैं और उस हिसाब से जो हमें राशि भी मिलती है वो तो एक हमें लगता है कि पूरे सागर में एक गागर के बराबर भी नहीं है। अगर हम बाकियों की तरह सक्षम होते हैं, जिस तरह बाकी लोग का सुनते हैं, तो हम पूरे राज्य में ये कार्यक्रम कर देते हैं। क्योंकि हमें लोगों के बीच जुड़कर रहना, उनकी ज़रूरत के बीच खड़ा होना हमें बहुत अच्छा लगता है, और तब हमें जेन्युइन दिल से फील होता है कि हाँ, हम मानव का जो जीवन मिला है उसमें हम कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं। अच्छा, स्टूडेंट का चयन आपने कैसे किया, किस आधार पे किया? क्या कोई कमेटी का आपने गठन किया था और वो कमेटी काम कर रही थी? हाँ, तीनों जो प्रखंड अध्यक्ष हैं हमारे, उनको हमने सूचना दे दी कि आपके
जो भी पंचायत हैं वहाँ आप बच्चों से पूछिए कि कौन बच्चे नंबर कितना लेकर आए, वो खुद आपको रिपोर्ट देते जाएंगे। तो हुआ ऐसा नहीं कि 2-3 त्रुटि तो होगा ही। आप 40 बच्चों को अगर खोज के लाते हैं तो 2 बच्चे छूट जाते हैं, 2 बच्चे कुछ नए ऐड हो जाते हैं, तो उनको भी मैंने कह दिया घर घर आपको पुरस्कार पहुंच जाएगा। उसके अलावा 70 पंचायत, उन 40 टॉपर्स के बाद 70 पंचायत, यानी प्रत्येक पंचायत से एक को फिर सम्मानित करना था 10वीं वाला। तो उसमें भी ऐसा पंचायत बहुत बड़ा होता है, जैसे मेरा ही पंचायत में 7-8 टोला है, मैंने गाँव छोटे छोटे गाँव हैं, तो थोड़ा सा समन्वय नहीं हो पाता, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा हम लोग के पास रिपोर्ट आया। 2-3 चीज़ें ही ऐसी आई कि स्टूडेंट कंप्लेंट किए कि मेरा उनसे ज़्यादा मार्क्स है, तो उनको हमने कह दिया निश्चिंत रहे, आपके घर आके हम आपको सम्मानित करेंगे। अच्छा, सिलेक्टेड स्टूडेंट में क्या सिर्फ झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट थे या फिर सीबीएसई के थे या फिर आईसीएसई के थे? झारखंड बोर्ड के थे। मैंने स्पष्ट अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि झारखंड बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे कहीं ना कहीं बाकी जो बोर्ड हैं उनकी तुलना में आर्थिक अभाव में रहते हैं। मैं मानता हूँ, मेरे ही बहुत सारे चचा लोग हैं, जेठा लोग हैं, मामा लोग हैं, मौसा लोग हैं, जो अपने बच्चों को आईसीएसई में पढ़ाते हैं, सीबीएसई में पढ़ाते हैं, तो मैं जानता हूँ कि वो आर्थिक रूप से सक्षम है। इसमें नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। एक नया विधायक अगर कुछ नया कर रहा है तो टांग इसमें खींचने की आवश्यकता नहीं है, तो वो सक्षम है जो सीबीएसई में पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैंने जैक बोर्ड को ही प्राथमिकता दिया था। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि और भी अगर जनप्रतिनिधि इस तरीके का काम करेंगे, इस तरीके का पहल करेंगे, तो शायद उनके भी क्षेत्र में जो बच्चे हैं जिनका मनोबल कहीं ना कहीं घटता है या फिर उन्हें सम्मानित नहीं किया जाता है, तो ऐसे में अगर उनके जनप्रतिनिधि इस तरीके का काम करेंगे तो शायद उनका भी भला होगा? निसंदेह, और इससे बच्चे पॉजिटिव होंगे। आज उपायुक्त महोदय हमसे बोल रहे थे कि विधायक जी आप तो बहुत बड़ा काम कर दिए। हम लोग स्कूली जीवन में, कॉलेज के जीवन में गवर्नर के मेडल के लिए तरसते थे, आप गवर्नर से इनको मेडल दिलवा रहे हैं। सही बात है, हम लोग इतना पुरस्कार जीते हैं अपने जीवन काल में, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, कॉलेज से लेकर खेलकूद के मैदान तक इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफियाँ जीती हैं, लेकिन मजाल हो गवर्नर के हाथ से। तो सही बात है, आज उपायुक्त महोदय बगल से बोलें कि आप बहुत बड़ा कार्य किए कि बच्चों को वो आप क्या दिए वो तो कुछ नहीं है, गवर्नर महोदय के हाथ से जो चला गया ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। तो जाहिर सी बात एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी बच्चों को। अच्छा, आपके कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार पहुंचे थे, आपने जब प्रस्ताव दिया उनका रिएक्शन क्या था, उन्होंने क्या कहा था उस वक्त? मैंने उनका रिएक्शन हमारे प्रति हमेशा सकारात्मक रहा है, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह 15 दिन में उनके पास हम पहुंचते हैं कोई ना कोई समस्या को लेकर, तो इससे वो काफ़ी प्रभावित हैं कि एक नया लड़का जो विधायक बना है, जिसे अभी अपना बैंक बैलेंस बनाना चाहिए था, जिसे ज़िंदगी को जीना चाहिए था, एंजॉय करना चाहिए था, अपने दोस्तों के साथ मज़े करना चाहिए था, ये विधायक प्रत्येक सप्ताह हमें जनता के मुद्दों के साथ आता है और वो भी वाच करते हैं। उनके भी जो लोग हैं वो बताते हैं कि डुमरी के विधायक का भी कार्यकलाप कैसा है, क्रियाकलाप कैसा है, वो कैसे कर रहे हैं। तो इससे महामहिम काफ़ी प्रभावित हैं और जब भी हम कोई ऐसा प्रस्ताव रखते हैं तो निसंदेह महामहिम उसको स्वीकृति देते हैं। अच्छा, सिर्फ आपने राज्यपाल को ही इनवाइट किया था या फिर मंत्री या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी आपने इनवाइट किया था? फर्स्ट है वो राजनीतिक लोग नहीं आते हैं, और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, महामहिम को तो बुलाने के लिए हम लोग काफ़ी लेट से सोचे। शुरू में हम लोग सोचा था कि विधानसभा में ही कार्यक्रम को कर देंगे, लेकिन कानों कान बहुत सारे लोग सूचना दे रहे थे कि आपके कार्यक्रम सफल ना हो, इसके लिए अन्य राजनीतिक दलों का पूरा प्रयास रहेगा, प्रशासनिक लोग का सहयोग आपको ना मिले इसका पूरा प्रयास रहेगा। तो फिर हमने ठान लिया कि अगर प्रशासनिक लोग सहयोग ना करेंगे किसी के दबाव में, तो बुलाते हैं सुप्रीमो को, बुलाते हैं भाई द फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट, देखते हैं कौन सहयोग नहीं करता है। तो फिर आया कि नहीं, महामहिम को ही बुलाया जाए। अच्छा, एक वादा तो आपने पूरा कर लिया, आपका कहना था कि आप अपने सैलरी के 75% जो है आम जनता के बीच बांटेंगे, आपने एक काम तो कर लिया। और भी कई ऐसे वादे हैं जो आपने बोला है, तो क्या वो वादे कब पूरे होंगे? क्या इसको लेकर आपने कुछ रोड मैप तैयार किया है? ये निसंदेह हर चीज़ का रोड मैप है, रोड मैप के अनुसार ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। और ये तो 3 महीना का सैलरी है, मेरा 60 महीने का कैरियर है एक विधायक के रूप में अभी पहला, तो अभी तो 57 महीने बचे हैं। उन 57 महीने में मान के चलिए हमारा 75% सैलरी डोनेट होगा। अगर बीच में अभी हमको लगता है यानी 57 महीने तक 1,60,000 रुपये हमारा जनता पब्लिक सेक्टर में डोनेट किए जाएंगे। अब तो हमने यहाँ भी कह दिया है कि आप अपने गांव में जाइए, जो बच्चे फेल हो चुके हैं, क्योंकि फेल होने के बाद लोग उनको, उनके परिवार के अलावा कोई उनको पूछता नहीं है, उनकी माँ और पिता ही होते हैं और 1-2 दोस्त जो उनको सपोर्ट करते हैं कि यार तुम मैंने हिम्मत मत हारो, तुम कोई नेगेटिव थिंक अपने में मत लेके आओ। बाकी सब तो उसको फेलियर मान चुके होते हैं, उसका तिरस्कार होने लगता है, उसका दुत्कार होने लगता है। तो हमने ये भी कहा है अपने तमाम जो हमारे साथी हैं कि आप गांव तक जाइए, ऐसे बच्चे जो हतोत्साहित हो रहे हैं और केवल आर्थिक अभाव में अगर वो अपनी पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल नहीं, एक पुनः उनसे हम मिलेंगे। और अपना हमने यहाँ तक कहा कि ज़रूरत पड़ी तो 2 महीने की सैलरी उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए लगाएंगे जो बच्चे आज हतोत्साहित हो चुके हैं फेल होने के बाद।
अच्छा, ढाक के 3 पात तो नहीं हो जाएंगे, आने वाले समय में इस तरीके का कार्यक्रम देखने को मिलेगा ना? क्योंकि चूंकि आप अब विधायक बने तो ऐसा कहा जा रहा है, सवाल भी उठ रहे हैं कि आप नए विधायक बने हैं, इस वजह से इस तरीके का कार्यक्रम रख रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कैमरा में रख लीजिए, जो काम हम सक्षम हैं करने में उसमें हम कभी पीछे नहीं हटे हैं। चूंकि अभी फिलहाल 5 साल ही मानते हैं, अब जिंदगी रहा तो आगे देखा जाएगा। 6वां साल चुनाव जीत कर आए फिर तो 6वां साल के बारे में सोचेंगे। अभी 5 साल आज आप स्पष्ट जान लीजिए, जब जब मैट्रिक इंटर का रिजल्ट आएगा जैक बोर्ड से, तब जयराम महतो 2 महीना हो या 3 महीना हो, 2 महीना या 3 महीना की जो अपनी सैलरी है हर साल डुमरी विधानसभा अंतर्गत जो छात्र छात्राएं होंगे, जैसा आज हमने दिया है, ये इसका क्रम पूरे 5 साल चलेगा। अच्छा, कहा जाता है कि डुमरी में शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि कई ऐसे स्कूल है वहाँ पर शिक्षकों की कमी है, कई ऐसे कॉलेज है जहाँ शिक्षकों की कमी है? बात को स्वीकार करते हैं और इसको लेकर आदरणीय सचिव महोदय से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा विधायक जी जितने भी स्कूल हैं उनके शिक्षकों को बुलाइए और आप अपने पत्र के माध्यम से हमें अवगत कराएं कि किस विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, वो काम आपका हम कर देंगे। अच्छा, ये बताइए, चूंकि आपने आज अभ्यर्थियों के बीच, छात्र छात्राओं के बीच जो आपने गिफ्ट के तौर पर, तोहफे के तौर पर आपने उन्हें दिया है, क्या आपने स्टूडेंट से उस वक्त बात किया, उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, हमें लगता है अभी बहुत सारे स्टूडेंट बच्चे तो हैरान हैं, वो तो आश्चर्यचकित हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे देखे वो महामहिम के से प्राइज लेने के बाद तो निकल ही गए। हम बोले कोई बात नहीं, आप हमारे क्षेत्र के, हम तो कभी मिल ही लेंगे। और हम वो थोड़ी हैं कि भाई हम उनको जाके बोलें क्या भाई पुरस्कार का व्यवस्था हम किए हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं, घर के बच्चे भाई बहन हैं। तो अभी उनका वो लोग भी मतलब एकदम शॉक्ड हैं, सरप्राइज्ड हैं। महामहिम से मेडल ले रहे हैं, महामहिम से सम्मानित हो रहे हैं और ये पहली बार। उनके भी भाई टॉप किए होंगे, उनकी भी दीदी टॉप की होगी, वे लोग भी स्कूल कॉलेज में होंगे, लेकिन ये पहली बार उनके बीच हुआ है तो वो भी सरप्राइज्ड हैं। आपने एक बेंचमार्क सेट कर लिया है जयराम जी, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि झारखंड में अब तक कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरीके का पहल जो है वो नहीं किया है। निसंदेह, जहाँ तक झारखंड राज्य जब से बना है मुझे भी आइडिया नहीं है और नहीं है झारखंड राज्य में शायद ही कोई जनपद अपना निजी सैलरी से, अपना वेतन से इस प्रकार से किसी ने घोषणा नहीं किया कि हम 75 तो छोड़ी 35 रहे, 25 रहे, अपनी सैलरी डोनेट करेंगे, अपनी सैलरी को पब्लिक सेक्टर में लोगों के बीच, जरूरतमंद लोगों के बीच बांटेंगे। ये झारखंड बनने के बाद झारखंड में कभी नहीं हुआ है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो मौजूद हैं। इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है, आने वाले समय में जब जब रिजल्ट प्रकाशित होगा इसी तरीके से कार्यक्रम किया जाएगा ताकि छात्रों का मनोबल बरकरार रहे। फिलहाल कैमरा सहयोगी उत्तम के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, डुमरी। मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। मालिक वो होता है जो चाहे कुछ भी हो जाए हर सिचुएशन में अपनों को सेफ रखता है। वैसे ही बाल मुकुंद टीएमटी आपके घर को हमेशा सेफ और भूकंप से सिक्योर रखेगा। मालिक की तरह ही बाल मुकुंद टीएमटी में है दम, इसलिए यह है नंबर 1। और देखिए हमारे फिल्म मालिक 11 जुलाई से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री